सभी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं करूंगी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके अंदर गुरु जी के बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग है और गुरु जी के कुछ मैसेजेस हैं। तो आप इन मैसेजेस को, इन सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर करिए, ताकि ये जो डिवाइन सत्संग है, डिवाइन मैसेजेस हैं गुरु जी के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उसे अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, हम तो ये जानते ही नहीं है कि गुरु जी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। गुरु जी के जो ब्लेस करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि मेरी जो संगत होते हैं उनका जो 90% कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% तक सिर्फ हमें झेलना पड़ता है। तो संगत जी, जब हमें वो 10% कष्ट भी झेलना पड़ता है तो हमारी हालत कितनी बुरी हो जाती है। उस समय भी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं गुरु जी हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन जब वो कष्ट टल जाता है ना, तब हमें ये रियलाइज होता है कि ये जो कष्ट था ये किस हद तक जा सकता था, ये जो प्रॉब्लम थी ये किस हद तक जा सकती थी, गुरुजी ने हमारा ये कष्ट कैसे कितना कम कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि कैसे वो हमारे कष्टों को टाल देते हैं। जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरुजी के जो ब्लेस करने के तरीके होते हैं वो बहुत ही अलग अलग ढंग से होते हैं। हमारी बीमारियां पता नहीं कैसे बड़े मंदिर जा जाके कैसे खत्म हो जाती हैं, कैसे वो हमें लंगर प्रसाद करवा के, अपना चाय प्रसाद दे करके हमारी बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट देते हैं। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम लंगर प्रसाद करते हैं, और लंगर प्रसाद जब हम करते हैं ना संगत जी, तो उस लंगर प्रसाद में हमें 4 जनों को शेयर करना होता है। तो गुरुजी बेसिकली ये कहते थे कि 4 जनों को शेयर करवाने का मेनली उनका जो मकसद होता था वो यही कहते थे कि मेरे लिए कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए उस थाली में बस सेठ भी उसी थाली में खाएगा, उसका ड्राइवर भी उसी थाली में खाएगा। तो उनके लिए जो लंगर प्रसाद एक थाली में 4 जनों को करवाने का मकसद यही होता था कि उनकी नजरों में सभी समान है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। और जो दूसरा था कि भाई 4 जनों को वो शेयर कराते हैं, तो दूसरा वो इसीलिए शेयर कराते हैं तो कि वो कहते हैं कि गुरुजी डिसाइड करवाते हैं कि उन्हें जो 4 जनों को किस किस को शेयर करवाना है। अगर मैं लंगर प्रसाद करने के लिए बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं अगर ये सोचती हूँ कि उस थाली में मैं अपने परिवार वालों के साथ ही बैठ करके लंगर प्रसाद करूँ, तो ऐसा नहीं है संगत जी। वो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि बाकी के 3 जो संगत होगी वो कौन होगी जिनको गुरुजी साथ में लंगर प्रसाद करवाएंगे। गुरुजी कहते थे वो बाकी के जो 3 जन है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सोचो संगत जी, हमारी जो किस्मत है वो कितनी अच्छी बना देते हैं गुरुजी महाराज कि हमारे जो भोजन है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ करवा रहे हैं। हमें ये पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हम बड़े बड़े परमात्मा के साथ बैठ करके, भगवान के साथ बैठ करके हम लंगर प्रसाद कर रहे हैं। तो हमें तो अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें लंगर प्रसाद करा रहे हैं। तीसरा ये था कि गुरुजी जब लंगर प्रसाद कराते थे ना, उससे पता नहीं गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां काट देते थे। अब ऐसी एक आंटी थी, तो उनको जो शुगर थी वो बहुत ज़्यादा थी, मतलब 400 से ऊपर शुगर थी। अब संगत जी आप जानते हो 400 से ऊपर शुगर होना तो ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होती है। तो उन आंटी को जो शुगर थी वो 400 से ऊपर थी। अब वो जाती है गुरुजी के मंदिर में जाती हैं। अब गुरुजी जब उन्हें लंगर प्रसाद के लिए बिठाते हैं तो एक अंकल को बोलते हैं कि इस आंटी को ना, उस दिन लंगर प्रसाद में जलेबी थी, तो कहते हैं इस आंटी को 4 जलेबी फालतू दे। तो वो आंटी कहती है गुरुजी मेरे को तो शुगर है और 400 से ऊपर शुगर आई है, आप मुझे इतनी जलेबी क्यों खिलवा रहे हो। तो अंकल जो गुरुजी हैं, सॉरी संगत जी, जो गुरुजी हैं वो कहते हैं चुपचाप खा ले आंटी, और जब तू परसों आएगी ना तो टेस्ट करवा के आई। अब वो आंटी परसों मतलब 2 दिन के बाद वापस बड़े मंदिर आती हैं, तो वापस बड़े मंदिर आकर के टेस्ट करवाती है। तो संगत जी वो आंटी और उनके अंकल सब हैरान रह जाते हैं। जिन आंटी का शुगर 2 दिन पहले 400 से ऊपर था, उन आंटी का शुगर नॉर्मल आ गया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे कैसे कौन कर सकता है कि जलेबी खिला करके गुरुजी ने उन आंटी का जो शुगर था वो कंट्रोल में ला दिया। ऐसे ही एक और आंटी थी, उनको अल्सर थे। अब वो इतनी दवाइयाँ ले चुकी थी, इतनी दवाइयों में परेशान हो चुकी थी, वो दवाइयाँ ले लेके, तो उनकी जो एक
फ्रेंड थी, उसने कहा कि चल तू मेरे साथ बड़े मंदिर चल, वहाँ मेरे गुरुजी हैं, वहाँ चल तू, ये जो तेरी बीमारी है ना वहाँ कट जाएगी। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तो इतनी जगह चली गई हूँ, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। अब वो उनके साथ चली गई। अब वो वहाँ लंगर प्रसाद करने के लिए बैठती है, और उस दिन जो लंगर प्रसाद में जो सब्जी थी, जो चटनी थी, उसमें बहुत मिर्ची थी। आंटी थी, वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है, वो कहती है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मिर्ची है, मैं कैसे खाऊँ। तो वो उनको इशारा करती है कि चुपचाप खा ले तू। और वो बेचारी खाए जा रही है, उसको इतनी ज़्यादा मिर्च लग रही है क्योंकि उनके अंदर पूरे अल्सर है। अल्सर होने के कारण उनको इतनी ज़्यादा मिर्च लग रही है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रही है। पर वो चुपचाप करते हुए, आंखों से उनके मतलब मिर्चों के कारण उनकी आंखों से पानी गिरे जा रहा है, पर वो चुपचाप खाए जा रही है, खाए जा रही है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने आंटी ने बड़े मंदिर में जब लंगर प्रसाद किया, वो इतनी परेशान हुई भाई मिर्चों के कारण, पर उसके बाद उनके शरीर से अल्सर नाम की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो गई। जो वो आंटी सिर्फ फीका भोजन किया करती थी, अब वो नॉर्मल भोजन खाती है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसा तो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं कि कैसे उस आंटी को ब्लेस किया, कैसे उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी काट दी। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही छोटी बीमारियां हैं जो कि गुरुजी ऐसे काट देते थे, लेकिन हमें तो अपनी मतलब कोई छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी लगती है संगत जी, अगर कोई भी छोटी बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसे ही संगत जी, मुझे भी ना एक बार मैं मतलब बड़े मंदिर जाना जब तक मैंने शुरू नहीं किया था, तो मुझे शाइटिका पेन हो गई थी। अगर किसी को भी मालूम हो शाइटिका पेन क्या होती है, तो आपको पता होगा कि जो उसका दर्द होता है ना, वो असहनीय होता है। आप मतलब नीचे नहीं बैठ सकते, आप क्रॉस लेग करके नहीं बैठ सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप ज़्यादा देर तक खड़े ही नहीं हो सकते हो। पूरा नीचे मतलब पैर के अंगूठे से लेकर के बैक पेन तक पूरी एक नस में दर्द आता है, उसका बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने जब बड़े मंदिर जाना शुरू किया, तो धीरे 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 वो दर्द मेरा कहाँ से कहाँ गायब हो गया, मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। एक बार मैं सोच रही थी कि मुझे तो दर्द था, मुझे तो शाइटिका का दर्द था, गुरुजी ने मुझे ये भी भुला दिया था कि तुझे दर्द है, तुझे बीमारी थी, तो गुरुजी ने मुझे वो भी भुला दिया था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप पता नहीं कितनी कैसी बीमारियों को कैसे दूर कर देते हो। मैं इतनी एक्सरसाइज करती थी, सब करती थी, बट मेरा जो वो प्रॉब्लम थी वो दूर ही नहीं हो रही थी। तो आपने गुरुजी कैसे चुटकियों में उस बीमारी को दूर कर दिया और मुझे भुलवा भी दिया कि मुझे वो बीमारी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब चौथा, गुरुजी का लंगर प्रसाद करने से हमें ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। जो हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है, वो पवित्र होती है, हमारे विचारों का शुद्धिकरण होता है। जितना हम बड़े मंदिर जाते हैं और ये पवित्र गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लंगर प्रसाद खाते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, उतनी हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है, उतना हमारे अंदर धैर्य बढ़ता जाता है, उतना हमारे अंदर पेशेंस लेवल बढ़ता चला जाता है। तो हमारे जीवन में कठिनाइयां तो तब भी आनी है जब गुरुजी आ जाते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि शुरू के जैसे हम गुरुजी को की शरण में जाते हैं, शुरू शुरू में तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ आती हैं, और पर क्या करते हैं गुरुजी, उतना ही हमारा पेशेंस लेवल बढ़ाते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं तो अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, वो टेस्ट करते हैं पहले। तो इसलिए आप जितना ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे या फिर किसी भी सत्संग में जा रहे हैं, वहां पर गुरुजी का ब्लेस किया हुआ जो आप लंगर प्रसाद ले रहे हैं, चाय प्रसाद ले रहे हैं, उतना ही हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, हमारे अंदर पेशेंस लेवल बढ़ता है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर पल हर सांस में गुरुजी का नाम लेते चले जाते। और पांचवा संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद करने से ना हमें वैल्यू ऑफ फूड पता चलती है। क्योंकि हम जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं, अगर हमें चाय प्रसाद मिल रहा है, हमें लंगर प्रसाद मिल रहा है, तो उसमें हमें एक दाना भी नहीं छोड़ना होता, चाय की एक सिप भी हमें नहीं छोड़नी होती। तो हमें वैल्यू ऑफ फूड पता चल रही है कि हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो वैसे भी गुरुजी का दिया हुआ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद तो दवाई है, तो इसलिए हमें वो बिल्कुल नहीं छोड़। ऐसे ही हमें अपने घर पे भी करना चाहिए। घर पे भी हमारा जो हमारे भोजन की जो थाली है, उसको वैसे भी हम उसको जैसे गुरुजी को भोग लगा दिया, तो वो भी तो हमारा लंगर प्रसाद ही बन गया, वो हमारा प्रसाद बन गया, दवाई बन गई एक तरह की। तो हमें उस भोजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हमें खाना है। अगर आपके घर में जो बच गया है भोजन, अगर आप सूचा है, साफ है वो भोजन, तो आप गरीबों को भी दे सकते हैं, बट झूठा भोजन तो आप किसी को नहीं दे सकते। इसलिए जो हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें लंगर प्रसाद मिलता है, तो हमें वैल्यू ऑफ फूड भी पता चलती है।
तो संगत जी कैसे गुरुजी का ये जो लंगर प्रसाद है, इस लंगर प्रसाद को करने से हमें कितनी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है। गुरुजी के लंगर प्रसाद करने से हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। गुरुजी हमें ये बता रहे हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, सब बराबर हो तुम। गुरुजी हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी इस लंगर प्रसाद के द्वारा काट देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार तो हमें बाद में याद आता है कि यस वो हमें कोई बीमारी थी, हमें वैल्यू ऑफ फूड पता चल रही है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी हमारे जो विचारों को और हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। इसके द्वारा हमारे पेशेंस लेवल को इतना बढ़ा देते हैं, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं, हमें नए रास्ते दिखाते हैं। तो जो गुरुजी का लंगर प्रसाद है, जो गुरुजी की राह है, वो हमें नई राह पर लेकर के जाती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतना ब्लेस किया, अपने साथ जोड़ा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना कोई प्यारा सा सत्संग शेयर करना है तो आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैं उसमें दे रही हूँ, तो आप अपनी कोई भी वॉइस वीडियो है वो उसके अंदर भेज सकते हैं। तो जो आपका सत्संग है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करिए ताकि लोगों के पास ये जो गुरुजी का डिवाइन भरा सत्संग है वह लोगों के पास पहुंच सके। और ये जो सत्संग है वो गुरुजी के द्वारा ही बनवाया जाता है, क्योंकि अगर गुरुजी की परमिशन है तभी तो कोई सत्संग या गुरुजी से रिलेटेड कोई वीडियो बन पाती है। अगर गुरुजी की परमिशन नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिए, पता नहीं कौन सा मैसेज किस संगत के लिए कहाँ जरूरी हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी।